नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनोन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज हम नव वर्ष 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, इस विषय में बात करेंगे कि 12 राशियों पे के भविष्य पे जो आने वाला साल है वो कैसे अपना असर डालेगा। सबसे पहले आपको नव वर्ष 2024 की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है आप सब इस वर्ष स्वस्थ रहें और भगवान आपको समृद्धि दे। राशिफल जब बनता है तो उसमें मुख्यतः 4 ग्रहों की भूमिका होती है। मेन ग्रह जो 4 लेते हैं हम वर्षफल, ये जो आपका भविष्यफल बनाने में, इसमें शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, इनके संचार की गणना की जाती है, क्योंकि ये जो चारों ग्रह हैं एक राशि में लंबी अवधि तक रहते हैं और इनका प्रभाव मुख्य रूप से अधिक पड़ता है। इस वर्ष शनि सारा साल कुंभ राशि में रहेंगे। 29 जून 2024 से ये कुंभ राशि में वक्री होकर 15 नवंबर 2024 को अब फिर मार्गी हो जाएंगे। शनि जब अपनी गति वक्री करते हैं तो उस वक्त जब अगर दशा खराब चल रही हो, शनि कुंडली में भी वक्री हो और आकाश में भी वक्री हो जाए, तो वो विशेष समय थोड़ा सा अशुभ रहता है। या जिनकी साढ़े सती चल रही होती है उनको जब शनि वक्री होता है तो वो पीरियड कुछ राहत देने वाला होता है, क्योंकि उस राशि से जो पीछे को जा रहे होते हैं। ये तो हुई शनि की बात। अब बृहस्पति हैं, ये 30 अप्रैल तक मेष राशि में ही रहेंगे। उसके बाद 1 मई 2024 से ये वृष राशि में संचार करेंगे। राहु और केतु सारा साल मीन और कन्या राशि में रहेंगे। मीन में राहु और कन्या में केतु रहेंगे। वैसे तो चारों ग्रहों का जो प्रभाव है वो राशियों पे बहुत अधिक होता है, मगर हमने इस राशिफल में राशियों के स्वामी पतियों के शुभ या अशुभ संचार को भी अपनी गणना में शामिल किया है। जैसे आपकी मेष राशि है तो उसमें मंगल का भी विशेष ध्यान रखा है, वृष राशि है तो शुक्र का, और मिथुन राशि है तो बुध का। ऐसे हमने इन राशि के स्वामी पतियों को भी, इनके संचार को भी बीच में शामिल किया है, जिससे कि आपको इस वर्ष का जो भविष्य फल है उसके लगभग सही या सटीक परिणाम प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि पे आने वाला साल कैसा रहेगा। मेष राशि के लिए ये वर्ष की शुरुआत ग्रहों का गोचर इस प्रकार रहेगा। बृहस्पति लग्न में, शनि 11 में, राहु 12 में और केतु 6ठे स्थान में रहेंगे। बृहस्पति 30 अप्रैल 2024 तक अपनी राशि या लग्न में गोचर करेंगे और 1 मई 2024 से आपके द्वितीय स्थान में भ्रमण करने लगेंगे। कुल मिलाकर ये वर्ष आपके आशानुसार फल देने वाला होगा। आय के साधन बढ़ेंगे, नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। विदेश जाने वालों के लिए भी ये समय विशेष शुभ रहेगा। राशिपति मंगल 5 फरवरी से 14 मार्च तक अपनी उच्च राशि मकर में आकर लगन या राशि पर चौथी दृष्टि डालेगा, जिससे बिगड़े हुए कामों में सुधार होगा और अगर स्वास्थ्य कुछ ढीला चल रहा है तो उसमें भी लाभ होगा। वर्ष शुभ फल मिलते रहेंगे। सारा साल तकरीबन शुभ फल मिलेंगे। विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए समय अति उत्तम, परंतु 20 अक्टूबर से साल के अंत तक राशिपति मंगल नीच राशि में रहेंगे और राशि पर शनि की तीसरी दृष्टि होने से कुछ उलझने, धन हानि व परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। इन दिनों में आप ये जो मैंने आपको समय बताया है 20 अक्टूबर से साल के अंत तक यानी कि 31 दिसंबर तक, उसमें विशेष सावधानी बरतें। अगर आपको कोई परेशानी ज्यादा हो, क्योंकि राहु 12वें में परेशानियां देता है, स्वास्थ्य की भी और अनाप शनाप खर्चों की भी, तो उसके लिए मैं छोटा सा उपाय बताता हूं। किसी लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांधिए और अपने सराहने के नीचे प्रत्येक रात्रि को रखिए। इससे राहु जनित जो परेशानियां हैं वो आपकी दूर होंगी। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि में वर्ष के आरंभ में बृहस्पति आपके 12वें स्थान में 30 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। फिर 1 मई से राशि या लगन पर भ्रमण करने लगेंगे। शनि आपके 10वें भाव में होंगे, राहु 11वें और केतु 5वें स्थान में। वर्ष की शुरुआत में इस राशि पर राशिपति शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, जो कि अति शुभ है। स्वास्थ्य में लाभ होगा, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। 30 अप्रैल तक किसी शुभ कार्य का आयोजन होगा या खर्चा होगा। कार्य क्षेत्र में धीमी ही सही परंतु प्रगति होती रहेगी। रियल एस्टेट में काम करने वालों के लिए यह वर्ष अति उत्तम रहने वाला है।
मई के बाद आय में आशाजनक वृद्धि होगी। जमीन जायदाद का कोई विवाद चल रहा हो तो सुलझ जाएगा। अगर आपको योग्य जीवन साथी की तलाश है तो 1 मई के बाद समय अत्यंत शुभ है। पदोन्नति के यानी कि प्रमोशन के योग भी बनेंगे। संतान पक्ष की पढ़ाई को लेकर कुछ चिंता रहेगी, परंतु घर में किसी नए सदस्य का भी आगमन होगा, जैसे कोई संतान के जन्म का सुख भी प्राप्त होगा। 31 मार्च 2024 से 24 अप्रैल 2024 तक राशिपति शुक्र उच्च राशि मीन में होने से ये समय सब प्रकार से शुभ होगा। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। संतान की उन्नति के लिए गणेश जी के आगे कभी कभी पीले लड्डू मंदिर में रख के आए। तीसरी राशि मिथुन की बात करते हैं। वर्षारंभ में वर्ष के शुरू में ही गुरु 11वें भाव में, 30 अप्रैल तक शनि 9वें भाव में, राहु 10वें, केतु 4थे और राशिपति बुध 6ठे स्थान में रहेंगे। वर्ष के पहले 7 दिन 1 जनवरी से 7 जनवरी तक बुध के कारण स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, क्योंकि बुध 6ठे भाव में भ्रमण करेंगे। थोड़ा सा इन 7 दिनों में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मगर 7 जनवरी तक जैसे ही बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे, अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। चौथा केतु ट्रांसफर का भी संकेत देता है। अगर ये ट्रांसफर 30 अप्रैल से पहले होता है तो प्रमोशन के साथ होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी। शादी योग्य युवक युवतियों के लिए 1 मई तक समय अति उत्तम। मई के बाद किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आय में उतार चढ़ाव रहेगा। मई के बाद कोई भी जोखिम भरा काम करने से बचें। माता की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। स्वभाव में चिड़चिड़ापन या कई बार नेगेटिव थिंकिंग भी परेशान करेगी, परंतु छात्रों के लिए यह समय विशेष शुभ रहेगा। जब कभी परेशानी का सामना करना पड़े तो मंदिर में चावल या चावल दूध और चीनी यानी कि खीर का सामान प्रत्येक अमावस और पूर्णिमा को देते रहें, तो कई प्रकार की जो उलझने हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा। बात करते हैं चौथी राशि कर्क की। आपकी राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव वर्ष भर रहने से व्यर्थ की भागदौड़, फिजूल खर्च, गृह क्लेश, धन हानि, बंधु विरोध और आर्थिक उलझनों का सामना करना पड़ेगा। 14 मार्च तक मंगल की 8वीं दृष्टि इस राशि पर रहने से मानसिक तनाव और क्रोध में वृद्धि होगी, परंतु मई के बाद जैसे ही गुरु वृष राशि में प्रवेश करेंगे, हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। वाहन चलाते वक्त विशेष सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार के नशे आदि से बचें। विशेषकर जब वाहन चलाएं तो किसी प्रकार का भी नशा ना करें। बच्चों के विवाह या पढ़ाई के विषय में चिंता बनी रहेगी। स्वास्थ्य में आपको कमर या पीठ का दर्द या सर्वाइकल या घुटनों का दर्द या जोड़ों के दर्द या जोड़ों में अकड़न, इन चीजों से आप परेशान हो सकते हैं, जिसके लिए नियमित रूप से हल्का फुल्का व्यायाम करके आप अपनी हड्डियों को या मांसपेशियों को लचीला बनाए रख सकते हैं। 15 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का समय विशेष शुभ रहेगा। फिर भी इस वर्ष स्वास्थ्य आपके लिए प्राथमिकता रहनी चाहिए, यानी कि आपकी जो हेल्थ है आपके लिए प्रायोरिटी रहनी चाहिए। किसी लंगर या मंदिर में खाद्य वस्तुओं को दान देते रहें, विशेषकर उड़द, तिल का तेल या सरसों का तेल। ये कभी कभी किसी जो लंगर हो गई या गुरुद्वारा वगैरह उसमें देते रहें, तो आपको शनि की जो ढैया है उसके दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती रहे। अगली राशि सिंह है। आपकी राशि पर शनि 7वें भाव में, गुरु 9वें भाव में, राहु 8म और केतु दूसरे स्थान में रहेंगे। 7म में बैठा शनि शत्रु राशि सिंह को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मानसिक तनाव, गुप्त चिंता, घरेलू तथा व्यवसायी संबंधी उलझने तथा परेशानियां बढ़ेंगी, परंतु 9वां बृहस्पति इन सब उलझनों के बावजूद कार्य सिद्धि में सहायक होंगे। 14 अप्रैल से 14 मई तक का समय जब राशिपति सूर्य उच्च होंगे तो आय में वृद्धि व धन लाभ के अवसर मिलेंगे। राहु अष्टम में बनते कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश करेगा। फजूल के बाद विवाद से बचें। दूर प्रदेश की यात्राएं होंगी। विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे। जमीन जायदाद संबंधी कोई पुराना विवाद बढ़ सकता है। यथासंभव कोर्ट कचहरी व पुलिस से बचने की कोशिश करें, अन्यथा धन आने की संभावना रहेगी। मई के बाद ज्यादा सजग रहने की जरूरत होगी। किसी प्रकार की भी अड़चने आने पर सफाई कर्मचारी को रुपए, पैसे या खाद्य सामग्री देने से आपको इन जो उलझने हैं इनमें से छुटकारा मिलेगा। इसकी अगली राशि पे आते हैं कन्या।
आपकी राशि में राहु के आप में केतु राशि में चल रहे हैं। लगन पर राहु सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। शनि छठे भाव में, नौवें भाव में गुरु अष्टम में है। शनि छठे भाव में, वो गुरु अष्टम भाव में है। वर्षारंभ से वर्षांत तक यानी कि शुरू से आखिर तक साल में तनाव, परेशानियां तथा धन हानि होगी। जीवन साथी के साथ ही मनमुटाव रहे। 10 फरवरी से 12 मार्च तक राशि स्वामी बुध अस्त होने से भी बनते कार्य में अड़चने पड़ने की संभावना होगी। 9 अप्रैल से 9 मई तक बुध नीच राशि में तथा 2 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य वक्री रहने से स्वास्थ्य भी ठीक न रहे तथा अपने नज़दीकी संबंधी भी परायों की तरह व्यवहार करेंगे। 1 मई से गुरु की दृष्टि रहने से उलझनों के बावजूद भी काम बनते रहेंगे। यानी कि 1 मई के से जो गुरु का संचरण आपके 9वें भाव में होगा तो वो आपको कई प्रकार की उलझनों से छुटकारा दिलवाएगा। 23 सितंबर से 9 अक्टूबर तक राशिपति जब उच्च राशि में होंगे बुध जाने की, तो विशेष शुभ समय होगा। पति या पत्नी से मनमुटाव ना हो, विशेष ध्यान रखें। रिसर्च करने वालों के लिए मई तक का समय विशेष शुभ है। गूढ़ विषयों के विद्यार्थी विशेष लाभ उठाएंगे। पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य लाभ व धन वृद्धि के लिए मीठा दूध में मीठा डालकर कभी कभी बरगद की जड़ में डालें। इससे धन में भी वृद्धि होगी और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। जो पाचन तंत्र है इससे ठीक रहता है। इससे अगली राशि है तुला। बृहस्पति सप्तम, शनि पंचम, राहु छठे और केतु 12वें स्थान में होंगे। संतान के प्रति चिंता रहेगी, परंतु छठा राहु प्रत्येक प्रयास में सफलता देगा और कंपटीशन या किसी बड़ी परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। घर में कभी कभी उत्सव के माहौल की उपस्थिति रहेगी। राशिपति शुक्र 25 अगस्त से 17 सितंबर तक नीच राशि में रहने से ये समय विशेष सावधानी बरतने का है। सेहत में सुधार होगा। मई के बाद धन वृद्धि और खर्च में भी वृद्धि होने लगेगी, परंतु खर्चा किसी धार्मिक या अच्छे कार्य में होगा। नया वाहन या मकान आदि खरीदने के भी अवसर मिलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाले विशेष लाभ उठाएंगे। पार्टनर या जीवन साथी के साथ अपने जो संबंध हैं वो मधुर रखिए। और उपाय के लिए कभी कभी साबुत बादाम छिलके वाले वो एक मुट्ठी भर मंदिर में धर्म स्थान में रखते रहें। धर्म स्थान नज़दीक ना हो तो चौराहे पे उसे फेंक सकते हैं। इससे भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगली राशि आती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि में शनि चौथे, बृहस्पति छठे, राहु 5वें, केतु 11वें और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया का भी शुभ प्रभाव रहेगा। इसका प्रभाव वर्ष पर रहेगा। वर्षारंभ यानी कि साल की शुरुआत से 4 फरवरी तक राशि स्वामी मंगल धनु राशि में रहेंगे। ग्रह स्थिति अनुसार मानसिक तनाव, व्यर्थ की भागदौड़, खर्च अधिक एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी रहेंगी। 5 फरवरी से 14 मार्च तक मंगल उच्च राशि मकर में संचार करने से मान सम्मान में वृद्धि होगी और निर्वाह योग्य धन आने के स्रोत बनेंगे। 1 मई से जब गुरु पंचम स्थान में आएंगे तो किए गए प्रयत्नों में सफलता की प्राप्ति होगी। व्यवसाय में उन्नति, परिवर्तन या नया व्यवसाय भी शुरू करेंगे। 20 अक्टूबर से राशिपति मंगल जब नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे तो वर्ष के अंत तक तनाव व संघर्ष बढ़ेगा। किसी प्रकार का भी जोखिम उठाने से बचें। मई के बाद घर में शुभ कार्यों का आयोजन भी होगा। नई संपत्ति व वाहन के योग वर्ष भर बने रहेंगे। चींटियों को आप अगर तिल, चीनी और आटा ये 3 चीज़ें मिलाकर चींटियों को डालते हैं डेली, तो ये शनि के ढैये से भी आपकी मुक्ति होगी और तनाव से भी मुक्त रहेंगे और धन के भी कई साधन बनेंगे। इसके बाद आती है धनु राशि। आपकी राशि में शनि तृतीय भाव में, गुरु पंचम में, राहु चतुर्थ में और केतु दशम स्थान में रहेंगे। उच्च विद्या एवं परीक्षा में सफलता प्राप्ति के योग हैं। गुरु की दृष्टि स्वयं आपकी राशि पर होने से अनेक प्रकार के लाभ और स्वास्थ्य विशेषकर उत्तम रहेगा। मई के बाद राशिपति का छठे भाव में भ्रमण कई प्रकार की दिक्कतें लेकर आएगा। भाई बंधु व मित्र सहायता न कर पाएंगे, मगर तीसरे शनि के कारण उत्साह बना रहेगा। विशेष भागदौड़ के बाद ही आय के साधन बनेंगे। गुप्त चिंता, मानसिक तनाव व डिप्रेशन आदि से आप जूझते रहेंगे। किसी उच्चाधिकारी से संबंध खराब होने के कारण नौकरी में दिक्कत आ सकती है।
इसका विशेष ध्यान रखें। कई बार खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि आप अपने आप को परेशानी में महसूस करेंगे, मगर और इसके लिए आपको बजट बना के चलना ज़्यादा हितकर रहेगा। आप अपना बजट बनाएं और खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। केसर का तिलक लगाने से, वो कुत्तों की सेवा करने से, केसर का तिलक रोज़ माथे पे, नाभि पे, ज़ुबान पे लगा सकते हैं आप। और कुत्तों को आप बिस्कुट या रोटी वगैरह दे के भी आप कई प्रकार की मुसीबतों से बच सकते हैं। अगली राशि हमारी है मकर। शनि की 6.5 का प्रभाव इस राशि पर वर्ष भर रहेगा। 30 अप्रैल तक गुरु भी चौथे स्थान में रहेंगे और उन पर शनि की नीच दृष्टि भी रहेगी, जिसके फलस्वरूप अनेक घरेलू व कारोबारी उलझने रहेंगी। सगे संबंधियों व दोस्तों के साथ तनाव व झगड़ा रहेगा, परंतु तीसरा राहु हर प्रकार की उलझनों का सामना करने की ताकत देता रहेगा। मई के बाद गुरु का राशि परिवर्तन काफ़ी राहत लेकर आएगा। 20 अक्टूबर के बाद राशि पर मंगल की उच्च दृष्टि होने से वर्ष के अंत तक ये दृष्टि रहेगी, और जिससे घर में मंगल कार्य, आय के नए साधन बनेंगे, सेहत में सुधार होगा। 9वां केतु विदेश भ्रमण भी करवा सकता है या अपने आपके कार्यस्थल में प्रमोशन भी करवा सकता है। किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं तो उसे मई के बाद ही शुरू करें। उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय आपकी राशि के लिए, मकर वालों के लिए ये है, कभी कोई अंधा भिखारी मिले या कोई अंधों के स्कूल में कुछ मिठाई वगैरह आप अगर दे के आते हैं तो उससे आपको इस शनि की जो चढ़ती हुई 6.5 है, इससे काफ़ी राहत मिलेगी। अगली राशि कुंभ। हालांकि इस राशि पर शनि का संचार करने से 6.5 का प्रभाव रहेगा, परंतु शनि का लग्न या राशि में अपनी सकारात्मक राशि कुंभ पर होने से प्रत्येक काम में सफलता मिलेगी और नए कार्य की योजना बनेगी। और कुंभ राशि में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो शश नाम के पंच महापुरुष राजयोग में जन्म लेंगे। शनि उनके लिए अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव, घरेलू व कारोबारी उलझने भी रहेंगी, ये साथ साथ चलेंगी, परंतु आय के साधन भी बनते रहेंगे। 13 फरवरी से 13 मार्च तक जब सूर्य शनि कुंभ राशि में इकट्ठे होंगे, 13 फरवरी से 13 मार्च तक सूर्य की युति बन जाएगी शनि के साथ, तो स्वास्थ्य में कुछ हानि और तनाव की स्थिति भी बनेगी। विशेष रूप से पति या पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी या आपस में दूरी बनेगी। हो सकता है किसी कार्यवश आपस में दूरी बने, एक दूसरे दूर रहना पड़े। ये दूरी किसी कार्यवश भी हो सकती है या किसी अन्य कारण से भी हो सकती है। 15 मार्च से 22 अप्रैल तक मंगल शनि से संबंध बनाएंगे। ये समय विशेष ध्यान देने वाला है। फिर नोट कीजिए, 15 मार्च से 22 अप्रैल तक मंगल और शनि इकट्ठे रहेंगे। इस समय में विशेष सावधान रहें, लड़ाई झगड़ों से बचें और वाहन को बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाएं और नशा करके वाहन बिल्कुल ना चलाएं। दूसरा राहु आपके दूसरे भाव में चल रहे हैं। ये राहु दूसरे भाव में दिन दहाड़े ये जेब कटवा देते हैं या कोई कीमती सामान चोरी करवा देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने कीमती सामान को लॉकर वगैरह या सेफ्टी में रखें या सफ़र आदि में विशेष ध्यान रखें। कौवों को रोटी अगर आप डेली डालते हैं, तवे की पहली रोटी कौवों के लिए निकालें, अगर कौवे ना मिले तो पक्षियों को डालें, तो इससे शनि, राहु और केतु, इनसे जो होने वाली समस्याएं हैं, तीनों से छुटकारा मिल जाता है। सबसे आखिर की राशि आती है 12वीं राशि मीन, उस पर चर्चा करते हैं। वर्ष भर इस राशि पर राहु का संचार तथा शनि की 6.5 का प्रभाव रहने से प्रत्येक बनते हुए एवं शुभ कार्य के आरंभ में अड़चने, रुकावटों का सामना करना पड़े। धन का अपव्यय तथा क्रोध की भावना अधिक रहेगी। 14 मार्च से 12 अप्रैल के मध्य राहु के साथ सूर्य भी इस राशि पर संचार करने से स्वभाव में क्रोध व उत्तेजना बढ़ेगी, स्वास्थ्य में खराबी एवं वृथा खर्च भी बढ़ेंगे। परंतु दूसरा गुरु धन की तंगी ना होने देगा। अध्यात्म या गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ेगी। 7वां केतु पत्नी या पार्टनर के साथ विवाद के अवसर पैदा करेगा, जिन्हें शांत रहकर सुलझाना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 1 मई के बाद भाग्य में आशाजनक वृद्धि देखने को मिलेगी। परिश्रम, आपको मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी मगर आय में भी वृद्धि होगी। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा होगी, विदेश यात्रा की बड़ी प्रबल संभावना होगी। और जो विदेश में पीआर की तलाश में है या पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए ये समय विशेष शुभ रहने वाला है। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो होंगी, जिसके लिए आपको अपने खान पान और दिनचर्या को अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन रूटीन अपना रखिए, ताकि आपको कोई स्वास्थ्य की
समस्याएं ना हो और अपने खान पान पे ध्यान रखें। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना लें, हल्का भोजन लें और समय पर भोजन करें। और उपाय के लिए पक्षियों को ज्वार, बाजरा और मक्की, इन 3 अनाजों को मिलाकर आप अगर डेली डालते हैं या लगभग डालते रहते हैं, अक्सर डालते हैं, तो आपको शनि की जो साढ़े सती, चढ़ती हुई साढ़े सती है, इसका जो प्रभाव है उससे काफ़ी छुटकारा मिलेगा। तो ये मैंने बड़ी मेहनत से सभी ग्रहों का जो संचार था, आपके राशियों के स्वामियों का भी जो संचार जैसे जैसे होगा, किस महीने में वो अपना अच्छा या बुरा असर दिखा सकते हैं, उनको विशेष रूप से मैंने बड़े ध्यान से बना के ये वर्षफल जो आपका है, जो साल भर कैसा रहेगा आपका, आपकी राशि के लिए आने वाला साल, उसके लिए मैंने अपना छोटा सा जो मेरी विवेचना थी वो आपके सामने प्रस्तुत की। आशा है आप पसंद करेंगे। कल किसी और वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत रहूँगा। नमस्कार।